साथियों, जनवरी 2024 के जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट तीनों ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, लेकिन इसी बीच कुछ कोर्सेज जो हैं बंद हुए हैं। तो वीओमी कोटा यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज बंद हुए, भविष्य में क्या संभावना है, क्योंकि अब आप अगर आप वो कोर्स करना चाहते थे तो आप वेट करें या ना करें, या फिर किस तरह आप आगे बढ़ सकते हैं, तो उस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले 14 कोर्स जो बंद हुए वो कौन कौन से बंद हुए, उनके बंद होने का क्या रीजन रहा और भविष्य की क्या संभावना हमें देखने को मिलती है, इस बारे में हम सारी बात हम करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि साथियों, वीओमी कोटा में जो डिग्री कोर्सेज था, जो पिछला सेशन था, जो हमारा जुलाई सेशन था, वो बिल्कुल ही जीरो सेशन हो गया था। इसमें डिग्री कोर्सेज में कोई एडमिशन नहीं ले पाए थे हम, डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट में एडमिशन हुए थे यूनिवर्सिटी में। तो उसके बाद जो वापस मान्यता है वो इस बार वापस अप्रूवल हो चुके हैं सारी कंप्लीट, जो डीईबी से अप्रूवल था और जो यूजीसी वगैरह, तो सारी चीजें होने के बाद अब फाइनली जो है एडमिशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन कुछ कोर्सेज के ऑप्शन नहीं मिल रहे और लगातार मुझे कमेंट्स में देखने को मिल रहे थे। एक तो एमलिस का हमेशा से मुझे बहुत ज्यादा इंक्वायरीज आ रही थी, एमलिस, बीएसडब्ल्यू, उसके बाद पीजीडीसीए के लिए हर बार से इंक्वायरी आती है, हालांकि लॉन्ग टाइम से बंद है लेकिन फिर भी आती है। तो उसकी भी हम बात करेंगे कि कहां से क्या क्या सारी बातें हमें देखने को मिल रही है। तो इस सारी ये जो खबर, आज की जो पत्रिका की जो खबर है, कोटा ओपन विश्वविद्यालय में बीकॉम सहित 14 कोर्स बंद। तो अगर ग्रेजुएशन के एक स्ट्रीम को देखते हैं तो बीकॉम यहाँ पर जो है कंप्लीट आपको बीकॉम करने का ऑप्शन वीओमी कोटा यूनिवर्सिटी से नहीं मिल पा रहा है। 14 कोर्सेज पर आपको यहाँ पर एडमिशन के ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी को अप्रूवल नहीं मिला। यूनिवर्सिटी को अप्रूवल नहीं मिला तो यूनिवर्सिटी नहीं कराएगी। सौ सी बात है, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, यहाँ पर ऐसी कोई नहीं है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो है नहीं कि एडमिशन के लिए फोकस करके सारी चीजें करवा दी जाए। आपको अगर अप्रूवल आगे से सारी चीजें क्लियर होंगी ऑन डॉक्यूमेंट, तो तभी आपको एडमिशन दिए जाएंगे, तभी आपको कोर्सेज करवाए जाएंगे। अगर विदाउट अप्रूवल कुछ चीजें आगे होती है तो फिर कुछ इशू होता है, तब भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो यहाँ पर यह है कि यूनिवर्सिटी को अप्रूवल नहीं मिले हैं इन कोर्सेज को लेकर, तो इन कोर्सेज का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिले। तो इन कोर्सेज में कौन कौन से ऑप्शन के कोर्स का ऑप्शन नहीं है, सबसे पहले तो बीकॉम है, उसका ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर आपको बीबीए है, इसके बाद आपको लोक प्रशासन में जो एमए है उसका ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। समाजशास्त्र में जो एमए है, ज्योग्राफी में एमए है, आप वो ज्योग्राफी में भी एमए का ऑप्शन नहीं मिल पाएगा। एमएड जो मास्टर ऑफ जो एजुकेशन का जो कोर्स होता था, जो एमएड करते थे पहले वीओमी कोटा से, एमएड का ऑप्शन अब हट चुका है। बीसीए, एमसीए, एमए गणित का जो ऑप्शन था, एमए पत्रकारिता का जो था, और मास्टर ऑफ लाइब्रेरियन था, जो एमलिस वाला जो कोर्स था, जो डीलिस और बीलिस तो अवेलेबल है, लेकिन जो मास्टर्स था जो लाइब्रेरियन वाला, वो भी कोर्स का ऑप्शन आपको यहाँ पर अभी आपको नहीं देखने को मिल रहा है। बीएसडब्ल्यू, एमएसडब्ल्यू का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये कुछ जो कोर्सेज हैं इनके ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनको यूनिवर्सिटी को मान्यता नहीं मिली, तो यूनिवर्सिटी ने इनको नहीं चलाया। अब इनकी मान्यता नहीं मिलने का कारण, एकमात्र कारण यह रहा कि इसमें जो है शिक्षकों की कमी है। इन फैकल्टीज, इस सिस्टम की जो फैकल्टीज थी उनकी जो यूनिवर्सिटी में प्रॉपर नहीं है, तो डीईबी की तरफ से हमें अप्रूवल है वो नहीं मिला, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की तरफ से। क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस खबर में, बीएड एमएड के लिए 4 शिक्षक थे, 3 शिक्षक छोड़कर चले गए, एक केवल चार्ट के और लीव पर है। उसके बाद लोक प्रशासन का था, लोक प्रशासन विभाग में भी फैकल्टीज की कमी है, कंप्यूटर विज्ञान में फैकल्टीज की कमी है, ज्योग्राफी में केवल 1 शिक्षक है पूरी यूनिवर्सिटी में। तो इस अकॉर्डिंग जो डीईबी ने फिर उसके इन कोर्सेज की मान्यता में हटा दिया गया, लेकिन इनकी मान्यता इन फ्यूचर वापस यूनिवर्सिटी को मिलेगी, ये बात तय है। क्योंकि हमारे जो इसी पेपर में जो अब न्यूज, जो हमारे वीसी साहब है उनका स्टेटमेंट देख पा रहे होंगे, शिक्षा मंत्री का नाम आज ही घोषित हुआ, विश्वविद्यालय की ओर से कल ही शिक्षकों को भर्ती का प्रस्ताव भेजने की तैयारी शुरू की जाएगी। मतलब जो शिक्षकों की कमी है उस कारण इन कोर्सेज की मान्यता नहीं मिली है, तो अब जो शिक्षकों की कमी है उसकी पूर्ति की जाएगी, उसके बाद वापस डीईबी में फाइल लगेगी। तो मैं भी आने वाले सेशंस में हमें वापस ये कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, इसमें कोई इतनी बड़ी इशू वाली बात नहीं। और पीजीडीसीए तो बहुत टाइम से बंद है, हालांकि ये लॉन्ग टाइम का लगभग बंद ही है, तो आपको पीजीडीसीए के लिए तो वहीं आप इग्नू की तरफ मूव कर सकते हैं। अगर दूसरे कोर्सेज की भी बात करो, एमए ज्योग्राफी है या फिर और जो कुछ कोर्सेज के, या बीएसडब्ल्यू, एमएसडब्ल्यू, तो जो ऑप्शन इग्नू में अवेलेबल है तो वो तो आप इग्नू से कर सकते हैं। क्योंकि वेट करना कहीं कोई आपके दिमाग वाली बात नहीं होगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में कब शिक्षकों की नियुक्तियां होती है, कब वापस मिलता है, इसमें बहुत ज्यादा कोई समय की कोई लिमिट नहीं है। अपन आज कह नहीं सकते कि इन कोर्सेज की मान्यता मिल ही जाएगी और यूनिवर्सिटी करवाएगी। अभी जो अवेलेबल है उसकी बात कर सकते हैं, बाकी फ्यूचर की कोई बता नहीं सकता। तो संभावना जरूर है, होंगे शुरू, लेकिन कब होंगे, कैसे हो पाएगा, क्या सारी चीजें 100% होंगे या नहीं होंगे, वो भी अपन कह पाने की स्थिति में नहीं है। तो जुलाई में जो जीरो सेशन था उसकी भी बात कही गई है। तो आप इग्नू की तरफ जा सकते हैं, जो ऑप्शन मिल रहे हैं। बाकी नॉन कॉलेज में अगर कोई ऑप्शन मिल रहा है तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी एमए ज्योग्राफी वालों को प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि बहुत अच्छा ऑप्शन था वीओमी कोटा यूनिवर्सिटी, जो मास्टर्स करना चाहते थे ज्योग्राफी के लिए, कोई फर्स्ट ग्रेड जाना है, कोई जॉब पेशा व्यक्ति था तो वो फर्स्ट ग्रेड में जाना चाहता था, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी को क्लियर करने का बहुत अच्छा माध्यम था, लेकिन वो ऑप्शन भी यहाँ पर हट चुका है। तो आप इग्नू की तरफ मूव कर सकते हैं। बाकी वीओमी कोटा में जो ऑप्शन थे, जो बातें थी, मैंने वो बता ही दी। वीओमी की सारी अपडेट के लिए वीओमी एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन अपना टेलीग्राम चैनल है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। यूनिवर्सिटी के एग्जाम
एग्जाम, रिजल्ट, एडमिशन, सारी बातें मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इससे आपको सारी जितनी भी जो अपडेट्स है यूनिवर्सिटी की, डिस्टेंस एजुकेशन की, वो सारी बातें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। वीएमयू का भी चैनल है, इग्नू का भी चैनल है, ताकि अगर आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जो भी कोर्सेज कर रहे हैं तो आप जरूर अपने अकॉर्डिंग उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। बाकी वीएमयू की सारी जो बातें हैं, जितनी भी जो बातें, जितनी जो खबर पुख्ता हो पाती है, जो खबर मिल पाती है, उस अकॉर्डिंग मैं सारी अपडेट आपसे टाइम टू टाइम शेयर कर ही रहा हूँ। एडमिशन का वीडियो बना दिया, डिफॉल्टर का वीडियो बना दिया, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियोस को वॉच कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको हेल्प मिल रही है तो स्वाभाविक सी बात है, फिर आपका भी नैतिक कर्तव्य है कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक तो लोग हमारे साथ जुड़ सकें, हम और बेहतरीन ढंग से अपनी जो फुल अक्षमताओं के साथ पूरी तरह से काम कर सकें। तो साथियों, मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।